दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 20 से मानी जाती है। इस समय स्तनधारी प्राणी का विकास हुआ, जैसे बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा आदि की उत्पत्ति हुई थी। अधिकांशतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व नर बानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। पहले ये नर बानर वृक्षों पर रहा करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ये नर बानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खाना बदोश जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में ये आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। वे पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते। जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तो जो समूह के मुखिया होते थे वे सभी आदि मानव को साथ लेकर दूसरी जगह भोजन की तलाश करते थे। दोस्तों, आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने के कारण इस काल को खाद्य संग्रहण काल भी माना जाता है। पानी के लिए ये आदि मानव नदियों, तालाबों एवं झरनों पर निर्भर रहते थे। भारत की कई जगहों पर आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खाल या पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़े पहना करते थे। ये जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीज़ों का ज़्यादा डर रहता था, एक तो मौसम और दूसरा जंगली जानवरों के। ये बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसीलिए वे काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते थे। उस समय मानव काफ़ी कमज़ोर भी हुआ करता था। वह बाघ, चीता आदि खूंखार जानवरों का आसानी से शिकार हो जाता। इसीलिए वे इन सब से बचने के लिए गुफाओं और पेड़ों पर छिपकर अपने आप को बचाते थे। एक समय बाद मानव ने आग की खोज की। यह एक संयोग था। दो पत्थर को जब आपस में टकराए तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और पास के रखे सूखी पत्तियों पर जा गिरी। चूंकि पत्तियां सूखी थी, इसीलिए उसमें आग लग गई। तब ये आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। फिर इन आग का इस्तेमाल मानव अपनी रक्षा तथा जंगली जानवरों को भगाने के लिए करने लगे। रात में जब वे आदि मानव एक जगह इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर यह आग को जला देते, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग भोजन पकाने एवं स्वयं को गर्मी देने के लिए इसका प्रयोग करने लगे। उसके बाद मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया। इसीलिए उस काल को पूरा पाषाण काल, मत्स्य पाषाण काल और नत्थ पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि यह ज़्यादा कठोर भी होती थी और इसमें तेज धार भी दिया जा सकता था। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी बनाया करते थे। इससे मानव को अनेक लाभ मिले। वह वहाँ पेड़ों की टहनियाँ काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों के मांस काटने में इसका प्रयोग करने लगा। दोस्तों, आदि मानव को खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादक बनने तक लगभग 3 लाख वर्ष लग गए। परंतु खाद्य उत्पादन बनने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। मानव जैसे जैसे विकसित होते गया, वह अनेकों खोज करने लगा। उसके बाद उन्होंने पशुपालन, देहातों की खोज, पहिए की खोज और फसलों को उगाने का कार्य शुरू किया तथा आधुनिक रूप में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका निभाई।